हाँ डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो पहचान है वह हिंदी में वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी हैं, चुके हैं। इसके अलावा आ की मात्रा आ सकती है, उसके बाद में है, ई की मात्रा आ सकती है, उसके बाद में है, और ए की मात्रा आ सकती है, उसके बाद में है। ये इसका अर्थ ये हुआ कि जो कार्य पास्ट में हो चुका है, मतलब पास्ट में किया जा चुका है, लेकिन उसका वर्तमान में, प्रेजेंट में अभी भी इम्पैक्ट है उसका, वो सारे सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं। जैसे कि वह मेरा काम कर चुका है, वे घर चले गए हैं, क्या राधा ने पढ़ लिया है। यहाँ पे देखिए आप, गए हैं, पढ़ लिया है, चुका है, ये जो शब्द हैं ये पहचान करवाते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। यानी पास्ट में वो काम हो गया है, लेकिन वर्तमान में उसका इम्पैक्ट अभी भी है, अभी भी वो उसका इफेक्ट है। पहला इसका सेंटेंस है एफर्मेटिव सेंटेंस, जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आएगी। ये हेल्पिंग वर्ब है, हैव और हैज। तो हैज जो हेल्पिंग वर्ब है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जो सब्जेक्ट हैं उनके साथ में हैज का यूज होगा, और बाकी सभी जितने भी रेस्ट ऑफ ऑल है उन सब के साथ में, बचे हुए जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब के साथ में हैव का यूज होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, मैं मेरा खाना खा चुका हूं, तो मैं क्या है, आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ में हैव का यूज होगा। आई हैव ईटन, ईट की थर्ड फॉर्म लगेगी, पास्ट पार्टिसिपल का यूज होगा, वर्ड की थर्ड फॉर्म ईटन। वर्ब की तीनों फॉर्म आपको आनी चाहिए, तभी टेंसेस होंगे। आई हैव ईटन माई फूड। नेक्स्ट है, तुमने मुझे पत्र लिखा है। यू, तुमने, यू सेकंड पर्सन है, इसके साथ में भी हैव आएगा। यू हैव रिटर्न मी ए लेटर, तुमने मुझे पत्र लिखा है। उसने जयपुर देख लिया है, उसने ही, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए हैज आएगा। ही हैज, देखना, अब यहाँ पे देखने को सी नहीं कहेंगे, यहाँ विजिट कहेंगे। ही हैज विजिटेड जयपुर, ही हैज विजिटेड जयपुर। तो इस तरह से आपको सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, और उसके बाद में पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लेस टाइम। टाइम यहाँ पे मोस्टली या तो टाइम जो भी आएगा उसके साथ में या तो फॉर का यूज होगा या सिंस का यूज होगा। फॉर का यूज जो है वो टाइम पीरियड के लिए होता है, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज होगा। जब भी आएगा मैं आपको बता दूंगा, नहीं तो नेक्स्ट टेंस के अंदर इसका यूज आएगा ही आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में फॉर्मेट सेम है, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपको नॉट का यूज करना है, और उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, प्लेस और टाइम। राम उदयपुर नहीं गया है। राम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए हैज नॉट आएगा। राम हैज नॉट गॉन टू उदयपुर। अब यहाँ पे गॉन जो है वो गो की थर्ड फॉर्म है। वे उसे नहीं दे चुके हैं, दे प्लूरल नंबर है इसलिए हैव आएगा। दे हैव नॉट गिवन हिम, उसे नहीं दे चुके हैं। छात्र विद्यालय नहीं आए हैं, छात्र स्टूडेंट्स बहुवचन है, प्लूरल नंबर है इसलिए हैव आएगा। हैव नॉट, आना, कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती हैं, कम टू स्कूल। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो सब्जेक्ट है अगर थर्ड पर्सन है तो हैज का यूज होगा, और प्लूरल नंबर रेस्ट ऑफ ऑल जितने भी हैं उन सब के साथ में हैव का यूज होगा, और उसके बाद में आपको नॉट का प्रयोग करना है, नेगेटिव सेंटेंस हो जाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव के अंदर इसका जो आंसर है वो यस और नो में दिया जाता है।
वो वाले इंट्रोगेटिव है जिसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आएगी हैज़ या हैव, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर प्लेस, टाइम और क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना आपको नहीं भूलना है। इसमें हिंदी के अंदर क्या 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 ये वाले शब्द जो हैं वो सबसे आगे आएंगे। जैसे क्या सोहन आम खा चुका है, तो पर्सन कौन, सब्जेक्ट कौन है, सोहन। सोहन थर्ड पर्सन है, इसलिए यहाँ पे आएगा हैज़ सोहन ईटन मैंगोज। इस तरह से सोहन के आगे आपने हैज़ लगा दिया। तो क्या सोहन आम खा चुका है या क्या सोहन ने आम खा लिए हैं, एक ही बात है। क्या राधा रामलीला में नाच चुकी है, राधा भी थर्ड पर्सन है, इसलिए हैज़ राधा डांस्ड इन राम लीला क्वेश्चन मार्क। तो ये राधा जो है उसके आगे भी आपके हेल्पिंग वर्ब हैज़ आएगी। क्या वे पहले से ही पत्र लिख चुके हैं, वे प्लूरल नंबर है, इसलिए यहाँ पे हैव आएगा। हैव दे पहले से ही, इसका मतलब ऑलरेडी। हैव दे ऑलरेडी रिटर्न ए लेटर। क्या वे पहले से ही पत्र लिख चुके हैं। ऑलरेडी शब्द का यहाँ यूज हुआ, ऑलरेडी हमेशा मेन वर्ब के पहले आएगा। फिर है नेक्स्ट सेंटेंस WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें WH वर्ड पूछे जाएंगे, इसका आंसर आपको पूरा देना पड़ेगा। या तो क्या का आंसर देना पड़ेगा या क्यों का देना पड़ेगा, वाई, व्हाट, वेयर, व्हेन, ये सारे के सारे इसमें WH वर्ड आएंगे। जैसे उसने क्या पकाया, अब ये क्या शब्द तो यहाँ आगे आया था, इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव था जिसमें हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य थे। लेकिन यहाँ पे क्या पकाया यानी क्या का आंसर, यहाँ तो यस और नो में दे देते हैं, यहाँ पे क्या पकाया मतलब वो कौन सा खाना उसने पकाया, उसने क्या पकाया, तो क्या कहते हैं व्हाट, तो WH वर्ड आएगा व्हाट। उसके बाद में उसने है, इसलिए यहाँ पे आएगा हेल्पिंग वर्ब हैज़। ही या शी आ सकता है क्योंकि वो लड़की हो सकती है। व्हाट हैज़ सी कुक्ड, पकाना, कुक्ड, इस टाइप से। तुमने कहाँ लिखा है, कहाँ, वेयर, WH वर्ड आया वेयर। WH वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब, तुमने यू है इसलिए यहाँ पे हैव आएगा। वेयर हैव यू रिटन, तुमने कहाँ लिखा है। वे दिल्ली क्यों गए हैं, क्यों, वाई। WH वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी वे के अनुसार। वे का मतलब दे भी प्लूरल नंबर है इसलिए हैव आएगा। वाई हैव दे गॉन टू दिल्ली, थर्ड फॉर्म आएगी, हमेशा ध्यान रखना। तो इस तरह से ये WH वर्ड भी बन जाएंगे। WH सेंटेंस, WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बन सकते हैं। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। यही वाले जो इंट्रोगेटिव दोनों हैं, WH वाले और इंट्रोगेटिव, इनके लिए अगर नेगेटिव भी इसके साथ में आ जाए तो उसको कहेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। और इसके लिए मेन वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है उसके ठीक आगे आपको नॉट का यूज करना है। जैसे क्या मैं एक पत्र नहीं लिख चुका हूं, तो पहले हम लिखते हैं मैं आया है, इसलिए यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला वाक्य है, मैं है इसलिए हैव आएगा। हैव आई, अब लिखना है रिटर्न, हैव आई रिटर्न ए लेटर। क्या मैं एक पत्र लिख चुका हूं, क्या मैं एक पत्र नहीं लिख चुका हूं, तो यहां पे आएगा नॉट। ये जो मेन वर्ब है उसके ठीक आगे नॉट का यूज करना है। हैव आई नॉट रिटर्न ए लेटर। उसने क्या नहीं खाया है, ये WH वाला है। What has he eaten? उसने क्या खाया है, What has he eaten? उसने क्या नहीं खाया है, तो ये जो थर्ड फॉर्म है मेन वर्ब उसके ठीक आगे आपको नॉट का यूज करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा What has he not eaten? वे कहाँ नहीं गए हैं, ये भी WH वाला है। कहाँ को कहते हैं वेहर, तो यहाँ वेहर आ जाएगा। वेहर दे हैं, दे का मतलब प्लूरल नंबर है इसलिए हैव आएगा। वेहर हैव दे गॉन, इसका मीनिंग हो गया
वे कहाँ गए हैं, लेकिन वे कहाँ नहीं गए हैं तो यहाँ पे आएगा नॉट, यहाँ पे नॉट का यूज़ करना है। तो हमेशा जब भी मेन वर्ब की जो थर्ड फॉर्म आती है यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, उसके ठीक आगे आप नॉट का यूज़ करेंगे तो आपके वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इस तरह से ये आपका पार्ट 1 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सारे फॉर्मेट पूरे हो चुके हैं। आपने अच्छी तरह से वीडियो देखा होगा, इसके नोट्स भी बना लेना आप, और इसके बाद में मैं इसका पार्ट 2 दूंगा जिसमें यूसेज और उसकी एक्सरसाइज होगी। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और सब्सक्राइब का, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको इसके जितने भी वीडियो हैं आपको देखने को मिल सकें, और बेल आइकन भी ज़रूर दबावें। थैंक यू।